इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। लेकिन पीस डील पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। ये कहा है कि फिर से लिखा जा रहा है पीस प्लान। पीस डील में कुछ मुद्दे छूट गए थे, दोनों पक्षों की राय ली जा रही है और एक बार फिर से पीस प्लान को तैयार किया जा रहा है। जब पीस प्लान सामने रखा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अल्टीमेटम दे दिया था। ये कहा था कि वो कुछ घंटों के भीतर इसको मान लें, नहीं तो फिर वो सत्ता छोड़ने के लिए भी राजी रहे। अब इस पर यू टर्न ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि दोनों पक्षों की राय ली जा रही है और कुछ मुद्दे जो छूट गए थे उन्हें इस नए पीस प्लान में शामिल किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप की नई डील खारिज कर सकते हैं पुतिन। समझौते की रूपरेखा में बदलाव नहीं चाहता है रूस। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि पुतिन जो डील चाहते हैं उन अहम मुद्दों को वो पहले ही सामने रख चुके हैं। अगर इसमें कोई भी बदलाव किया जाएगा तो ये हो सकता है कि पुतिन फिर इस डील को ना माने। लेकिन जहां एक बार इस पीस प्लान पर दोबारा काम किया जा रहा है, वहीं अमेरिकी दूत विटकॉफ मॉस्को जाने वाले हैं। अगले हफ्ते मॉस्को जा सकते हैं विटकॉफ। रूस से शांति समझौते पर बातचीत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। जेराड कुशनर भी उनके साथ रूस जा सकते हैं। तो रूस के साथ एक बार फिर जो नए पीस प्लान को और पीस प्लान को आगे बढ़ाने को लेकर जो ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत जेराड कुशनर और विटकॉफ मॉस्को जा सकते हैं और पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। कोएलिशन ऑफ विलिंग की बैठक में फैसला हुआ है। यूक्रेन में होगी मल्टीनेशनल फोर्स की तैनाती। यूक्रेन में अपने सैनिक भेजेंगे फ्रांस और ब्रिटेन। पीस डील हो जाने के बाद होगी मल्टीनेशनल फोर्स की ये तैनाती। ब्रिटेन और फ्रांस ने मांगी है सुरक्षा गारंटी। तो ट्रंप का पीस प्लान यूरोप का लेकिन अपना ही प्लान है। ब्रिटेन और फ्रांस ने मांगी है सुरक्षा गारंटी। यूक्रेन में मल्टीनेशनल फोर्स की तैनाती होगी। फ्रांस और ब्रिटेन अपने सैनिक यहां पर भेजेंगे। कोएलिशन ऑफ विलिंग की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। सीज फायर के बाद 26 देशों की सेना यूक्रेन में रहेगी। मल्टीनेशनल फोर्स के जवान यहां तैनात होंगे। मल्टीनेशनल फोर्स से यूक्रेनी नागरिक सुरक्षित भी होंगे। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों पर यूरोपीय देशों का दखल खलल डाल सकता है। रूसी इंटेलिजेंस को मिली जानकारी ये बता रही है कि इस कोशिश पर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर संयंत्र को दुर्घटना का शिकार बनाकर नाकाम किया जा सकता है। हालांकि ये आरोप है, लेकिन जेनेवा में ट्रंप के प्रस्ताव में संशोधन और बिंदुओं का कम किया जाना इस आरोप की पुष्टि के संकेत दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के बीच भड़की बारूदी आग को शांत करने के लिए ट्रंप ने 28 बिंदुओं का प्रस्ताव बनाया और इसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जेनेवा में वार्ता भी हुई। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने युद्ध के विस्तार का सायरन बजा दिया। यूरोप ने रची साजिश, तय है बारूदी बारिश। और साजिश का केंद्र है ज़ैपोरिज्जिया, जिस पर रूस ने अलर्ट जारी कर दिया है और यह अलर्ट भी चेतावनी के रूप में जारी किया गया है। मॉस्को ने दावा किया है कि यूरोपीय देशों के टारगेट पर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट है। इन देशों के एजेंट्स का मिशन परमाणु रिएक्टर में आग लगाना है ताकि ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को नुकसान पहुंचाया जा सके। और ऐसा हुआ तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूर्वी यूरोप के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि ये आरोप है, लेकिन इन आरोपों के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी की तैयार रिपोर्ट बताई जा रही है। और अगर ये सच है तो फिर स्थिति महाविनाश की बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे सिर्फ यूरोपीय देश ही हैं? जवाब जेनेवा समिट से ही मिलता है। इस समिट का मकसद दरअसल ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को ठुकराना था। प्रस्ताव में अपने अनुसार बदलाव करवाना था, ऐसा बदलाव जिसे रूस स्वीकार ना करे, जिसका सीधा मतलब है कि यूरोप का मकसद ट्रंप के पीस प्लान को डीरेल करके रूस को युद्ध में बनाए रखना है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा।
यूक्रेन की भूमिका इस समय अमेरिका को सहयोगी के रूप में बनाए रखने वाले देश की है, इसलिए ट्रंप के पीस प्लान पर यूक्रेन ने तुरंत असहमति नहीं जताई, लेकिन ट्रंप के प्रस्ताव को अपने हित में बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। जिसका सीधा मतलब है कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके केंद्र में ज़ेलेंस्की शुरू से बने हुए हैं। और अगर साजिश के तहत पीस प्लान संकट में पड़ता है तो फिर उसका दोषी रूस माना जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि यूरोपीय देशों को प्राथमिक सफलता मिल गई है। जेनेवा में हुई वार्ता के दौरान ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बीच यूरोप के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की ने जो प्रस्ताव बनाया था उसे भी पढ़ा गया। दोनों प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ट्रंप के प्लान में शामिल 28 बिंदुओं में से कुछ कम कर दिए गए और ज्यादातर बिंदुओं में यूक्रेन के हित में संशोधन कर दिया गया, जिससे यूक्रेन का पक्ष एक बार फिर मजबूत हो गया है। हालांकि ट्रंप के 28 बिंदुओं के प्रस्ताव में से कुछ बिंदु कम करना अब ट्रंप की मध्यस्थता की भूमिका को अहम बना देता है, क्योंकि प्रस्ताव में संशोधन का मतलब ही है कि ट्रंप यूरोप के प्रस्ताव पर सहमत है। अब सवाल यह है कि अगर रूस के हित में ट्रंप ने पहले प्लान बनाया था तो अचानक प्लान यूक्रेन के पक्ष में तो नहीं होगा। फिर रूस की सहमति पर संशय क्यों है? दरअसल पुख्ता तौर पर यह भी तय नहीं है कि ट्रंप अपने 28 सूत्रीय प्लान में हुए बदलाव से सहमत हैं भी या नहीं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी योजना के तहत जिन 28 बिंदुओं को तय किया था, वार्ता में उसे घटाकर 19 कर दिया गया है। और दावा है कि ट्रंप के शांति प्रस्ताव में जो सबसे ज्यादा विवादास्पद बिंदु थे, उन्हें हटा दिया गया है। जानकारी यह है कि 28 सूत्रीय प्लान में क्रीमिया रूस का ही रहेगा, जिसे 19 सूत्रीय प्लान में मान्यता दे दी गई है। लेकिन पुराने प्लान में लुहांस्क और डोनेट्स्क भी रूस को मिलना था, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेनी सैनिकों की संख्या कम करना भी प्रस्ताव का हिस्सा था, जिसे नेटो की सदस्यता न मिलने पर यूक्रेन ने अमान्य कर दिया है। हालांकि संशोधित प्रस्ताव लागू होगा या नहीं, ये तय नहीं है, क्योंकि यही प्रस्ताव रूस को भेजा जाएगा, जिस पर क्रेमलिन से सहमति या असहमति मिलेगी। लेकिन अभी असहमति की आशंका ज्यादा है, क्योंकि रूस ने ज़ेपोरिज़िया षड्यंत्र पर आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं रूस के कदम नेटो की सीमा तक बढ़ते जा रहे हैं। यूरोपीय देशों में रूस के सर्वेलांस ड्रोन की उड़ान दर्ज हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि रूस यूरोप की शर्तों पर झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि ये यूरोप को डराने की कोशिश हो सकती है। ये कोशिश चेतावनी में भी बदल गई है। नेटो का दावा है कि बाल्टिक सागर के आसपास रूस आक्रामक है। यहाँ रूस के एक दुर्लभ Tu-134 विमान की उड़ान दर्ज हुई है। इस विमान को नेटो के लड़ाकू विमानों ने रोककर क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। अब दावा यह है कि रूस ने इस घातक विमान की उड़ान खुद दर्ज करवाई है, ताकि नेटो को उकसाया जा सके। और अगर रूस के इन कदमों से नेटो उकसावे में आता है तो फिर पीस प्लान पर पानी भरना तय है, जो रूस और यूरोप पर ही निर्भर है। लेकिन इस बार शांति की कोशिश धराशायी हुई तो महाविनाश का आगाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।